हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर से हर बार नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोट्स वगैरह इस चैप्टर के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। सभी चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो भी हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हेल्थ के डेफिनेशन को। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि किसी पर्सन को बीमारी नहीं है। हेल्थ नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब है कि कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली सभी तरीके से बिल्कुल फिट होना चाहिए। हेल्थ नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज, इट मीन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल वेलबींग होना चाहिए पर्सन। गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। एंड गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी भी विलियम हार्वे ने करी थी। गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। एंड गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया गया था विलियम हार्वे द्वारा। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी भी किसने की थी? विलियम हार्वे ने। डिजीज होती है दो प्रकार की, एक होती है नॉन इन्फेक्शन और एक होती है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली को बोला जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती। इसका एग्जांपल है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कैंसर। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती है, ऐसी डिजीज को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाएगा निमोनिया, पोलियो, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। डिजीज होती है दो प्रकार की, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल है निमोनिया, पोलियो, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स। नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा कैंसर। नॉन इन्फेक्शियस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती नहीं है, आ जाएगा इसमें कैंसर। इन्फेक्शियस में आ जाएगा निमोनिया, पोलियो, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगा कैंसर। डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजन। पैथोजन में आ जाएगा वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और एल्मिंथीज। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। एंड पैथोजन में आ जाएंगे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन एंड एल्मिंथीज। यहाँ पे मैंने डिजीज के बारे में बता रखा है। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है एड्स, कॉमन कोल्ड, जेनाइटल हर्पीस। फंजाई के द्वारा रिंगवॉर्म, जिसे दांत बोल दिया जाता है, रिंगवॉर्म कोज बाई फंजाई। बैक्टीरियल डिजीज है टाइफॉइड, कोलेरा, टिटेनस। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है मलेरिया, अमीबियोसिस, बेबिसियोसिस। हेलमिंथिक डिजीज के एग्जांपल है एस्केरिस, फिलेरियोसिस। वायरल डिजीज के एग्जांपल्स है एड्स, कॉमन कोल्ड, जेनाइटल हर्पीस। फंजाई द्वारा होने वाली बीमारी है रिंगवॉर्म, जिसे दांत बोल दिया जाता है। बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स है टाइफॉइड, कोलेरा, टिटेनस। टाइफाइड हो गया, कोलेरा और टिटेनस, ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोन डिजीज में आ जाएगा मलेरिया, अमोबियोसिस एंड बेबिसियोसिस। हेलमिंथिक डिजीज में आ जाएगा एस्केरिस, फिलेरियोसिस, इसे बोला जाता है एलिफेंटियोसिस। एक एक करके इन सभी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया कोज बाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। निमोनिया बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया निमोनिया कोज करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। निमोनिया में ये जो बैक्टीरिया होता है इन्फेक्ट करता है एल्विलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में पाई जाने वाली एल्विलाई को इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। एल्विलाइड में निमोनिया में एक फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, लीडिंग टू प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। सिम्टम है इसके फीवर, चिल, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में लिप्स एंड नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ब्लूइश कलर के नेल्स और लिप्स हो जाते हैं इसमें निमोनिया में। ट्रांसमिशन कैसे होता है निमोनिया का? बाई शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ग्लासेस और बर्तन को शेयर करने से निमोनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। निमोनिया कोज करता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है एल्विलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स में पाई जाने वाली एल्विलाई को इन्फेक्ट करता है। निमोनिया में एल्विलाई में एक फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। निमोनिया के सिम्टम है बुखार आना, चिल, कफ एंड हेडेक होना। सीवियर केसेस में हॉट और नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। एंड निमोनिया का ट्रांसमिशन होता है कैसे है? बाई शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ग्लासेस और बर्तन शेयर करने से निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं किसी भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को। अब हम पढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड कोज बाई साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कोज करता है। इसका जो पैथोजन है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जो ये पैथोजन है एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिम्टम है इसका हाई फीवर आना। टाइफाइड में 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, लॉस एपेटाइट,
भूख नहीं लगना, ये इसके कुछ सिम्टम है। हाई फीवर 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस कमजोरी आ जाना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड स्टमक में पेन होना। इन सीवियरल केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर कुछ केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, आंत में छेद हो जाता है, जिससे डेथ भी हो जाती है पर्सन की। कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसके लिए विडाल टेस्ट। टाइफाइड से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइफाइड कोज करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इसका जो पैथोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम है हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। सीवियरल केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, जिससे डेथ वगैरह भी हो जाती है पर्सन की। कन्फर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट। अब हम पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड कोज बाई राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड कोज करने वाला वायरस है राइनो वायरस। ये इन्फेक्ट करता है नोज को एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। राइनो वायरस इन्फेक्ट करता है नोज को एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते, डो नॉट इन्फेक्ट द लंग्स। सिम्टम है इसमें नेजल डिस्चार्ज होना, कफ आना, टायर्डनेस थकान होना एंड हेडेक होना। यूजुअली लास्ट 3 से लेकर 7 दिन तक कॉमन कोल्ड देखा जा सकता है किसी भी पर्सन में। कॉमन कोल्ड का ट्रांसमिशन होता कैसे है? ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीज, कॉमन ड्रॉपलेट और कफ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की छींक के संपर्क में आने से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी ये हो सकता है। कॉमन कोल्ड कोज बाई राइनो वायरस। राइनो वायरस इन्फेक्ट करता है नोज को एंड रेस्पिरेटरी स्पेसिस को। कॉमन कोल्ड में लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते। सिम्टम है इसके नेजल डिस्चार्ज, कफ, टायर्डनेस, हेडेक एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? स्नीज, ड्रॉपलेट और कफ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम पढ़ते हैं रिंगवॉर्म के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है दाद। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जांपल है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म कोज करने वाले फंजाई बिलोंग करते हैं जेनेरा माइक्रोस्पोरम को, ट्राइकोफाइटोन को, एपिडर्मोफाइटोन को। सिम्टम है इसके जहाँ पे दाद होता है वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है, इसके लिए लेजेंस बन जाते हैं एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में ये देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्किन में त्वचा पर हो सकता है दाद, नेल्स में हो सकता है एंड स्काल्प में भी हो सकता है। इंटेंस इचिंग होती है जहाँ पर दाद वगैरह हो जाते हैं। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं इस फंजाई को ग्रो होने में। ट्रांसमिशन होता है इसका यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ, कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के तौलिया को यूज करने से, कपड़ों को यूज करने से दाद वगैरह हो सकता है किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को। रिंगवॉर्म मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीज का। कोज बाई फंजाई बिलोंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। जो कवक रिंगवॉर्म कोज करता है वो बिलोंग करता है जेनेरा माइक्रोस्पोरम को, ट्राइकोफाइटोन को, एपिडर्मोफाइटोन को। जहाँ पर दाद होता है वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है, इसके लिए लेजेंस बन जाते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में देखने को मिल सकता है, जैसे स्किन में, नेल्स में एंड स्काल्प में। इंटेंस ईचिंग हो जाती है जहाँ पर दाद वगैरह हो जाते हैं। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करता है इस फंजाई को ग्रो होने में। फैलता कैसे है दाद? ट्रांसमिटेड थ्रू यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन के कंघ को यूज करने से, टॉवल को यूज करने से एंड क्लॉथ को यूज करने से ट्रांसमिट हो सकती है फंजाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया दिखा रखा है इस व्यक्ति का। यहाँ पे डायग्राम शोइंग रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। यहाँ पे दांत वगैरह हो गया इस व्यक्ति को, तो यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम शोइंग रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री। अमीबियासिस कोज बाई एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ। अमीबियासिस एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो प्रोटोजोआ इस बीमारी को कोज करता है, उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन्स को, ह्यूमन में पाई जाने वाली बड़ी आंत को अफेक्ट करता है ये प्रोटोजोआ। सिम्टम है इसके कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। कॉन्स्टिपेशन कब्ज होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्प्स होना, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। स्टूल में एक्सेस म्यूकस आना एंड ब्लड क्लॉट्स आना। ट्रांसमिट होता है थ्रू पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ दिस। हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर है इस बीमारी को फैलाने के लिए। इसका पैरासाइट पाया जाता है पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री ये कोज करता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ और ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में पाई जाने वाली लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सिम्टम इसके कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ट्रांसमिशन होता है इसका पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। जिस पर्सन को अमीबियासिस है जो वो मल एक्सक्रीट करता है तो उसके फीसिस पर ये पैरासाइट पाया जाता है। हाउस फ्लाई जिस पर्सन ने फीसिस को एक्सक्रीट करा है जिसको अमीबियासिस है तो उसके मल पर जाकर बैठ जाती है और यही मक्खी फिर फूड एंड फूड प्रोडक्ट पर बैठ जाती है
जिससे इसका जो पैरासाइट है वहाँ पर भी पहुँच जाता है फूड एंड फूड प्रोडक्ट पर। और कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको अमीबियासिस नहीं है, अगर वो उस फूड को खा ले तो उसको होने के चांस बढ़ जाते हैं अमीबियासिस वगैरह, इसलिए फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। हाउस फ्लाई इज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ दिस। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस कोच करता है एस्केरिस राउंडवॉर्म। एस्केरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, हाथ में पाया जाने वाला परजीवी है। एस्केरियासिस में सिम्टम है फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। एक हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, दूसरी जल से, वेजिटेबल से एंड फ्रूट से। एक हेल्दी पर्सन इस इन्फेक्शन को कैसे एक्वायर करता है? कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड वेजिटेबल से एंड फ्रूट से। फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। फिलेरियासिस इसे बोल दिया जाता है एलिफेंटियासिस। फिलेरियासिस कोज करता है हेलमिंथ, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई एंड मराई। अफेक्ट करता है जेनाइटल ऑर्गन को। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में पाई जाने वाली लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है हेलमिंथ। लाइफ फॉर मेनी ईयर इन लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। ये जो हेलमिंथ है, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई, ये मलाई, ये कहाँ पर पाया जाता है? लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में पाई जाने वाली लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है और यहीं पे पाया जाता है। इसमें एक पैर बहुत मोटा हो जाता है जिसे बोल दिया जाता है एलिफेंट फुट डिजीज। इस बीमारी को एलिफेंट फुट डिजीज भी बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें पाँव बहुत मोटा हो जाता है। हाथी पाँव रोग बोल दिया जाता है इस बीमारी को। वेक्टर इसका फीमेल टूलेक्स मॉस्किटो। ये अफेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्स में पाई जाने वाली लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखा रखा है, इसमें पर्सन दिखा रखा है और इसका एक पैर काफ़ी हैवी दिखा रखा है, इसलिए इस बीमारी को बोल दिया जाता है एलिफेंट फुट डिजीज। डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। मलेरिया, प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज कोज करती है मलेरिया, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। सबसे मोस्ट सीरियस एंड घातक जो मलेरिया कोज करता है उसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज कोज करती है मलेरिया को। एनसीईआरटी में कुछ स्पीसीज के नाम बता रखे हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो स्पीसीज है सबसे मोस्ट कॉमन एंड घातक जो मलेरिया है ये कोज करती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के बारे में। एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनिटी। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनिटी। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। और इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये शरीर में प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम से, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनबॉर्न होती है, लेकिन हम अपने जीवन काल में एक्वायर करते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्वायर इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर पाया जाता है जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर में आ जाएगा स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ यूआरजी। यूआरजी में यू का मतलब है यूरिनोजेनाइटल, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी एंड जी का मतलब है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आई। स्टमक में पाया जाने वाला एसिड, माउथ में पाया जाने वाला सलाइवा एंड टीयर आइज में। एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल बैरियर के। सेलुलर बैरियर में आ जाएगा डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेज, साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है इंटरफेरोन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसमें आ जाएगा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, जो टी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करती, डो नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, बट बी सेल की हेल्प करती है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। टी लिम्फोसाइट डो नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी मेडेड इम्यूनिटी होती है, इसमें जो मेन सेल इन्वॉल्व होती है वह है बी लिम्फोसाइट। इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, पैथोजन किल बाई एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का काम होता है पैथोजन को किल करना। सेल मेडेड इम्यूनिटी मेन सेल इन्वॉल्व होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी में मेन सेल इन्वॉल्व होती है बी लिम्फोसाइट्स। सेल मेडेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है? सेल मेडेड इम्यूनिटी। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी जा चुका है। सेल मेडेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लाइक किडनी, लीवर, आई एंड हार्ट। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 होती है हैवी चेन, 2 होती है लाइट चेन, इसलिए इसको लिखा जाता है H2L2। H से हो जाएगा हैवी चेन, L से हो जाएगा लाइट चेन। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ब्लड में और रेस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स के लिए।
डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बता रखी है एनसीईआरटी में, इसको आप लोग ये कोड से याद रख सकते हो। गेमडी से IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, GAMEOD। गेमडी से आप लोग इन एंटीबॉडीज को याद रख सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ब्लड में एंड ये रेस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। एनसीईआरटी में हमें डायग्राम बता रखा है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, यहाँ पे दिखा रखी है एक लाइट चेन हो गई, ये 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन, एक है, इसलिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को लिखा जाता है H2L2। 2 हेवी चेन होती है और 2 लाइट चेन, एक लाइट चेन ही दिखा रखी है हमें और एक ये हो गई, एक हेवी चेन ये है और एक हेवी चेन ये है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल H2L2 से इसको लिखा जाता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फोइड ऑर्गन से, लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड सेल्स एंड एंटीबॉडी से। लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं 2 प्रकार के, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है बोन मेरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है स्प्लीन, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड, टोन्सिल। और इसको आप लोग एक कोड से याद रख सकते हो साल्ट से। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है स्प्लीन, S से स्प्लीन, S से अपेंडिक्स, L से आ जाएगा लिम्फ नोड एंड T से आ जाएगा टोन्सिल। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी ये मिलकर बना होता है लिम्फोइड ऑर्गन से, लिम्फोइड टिश्यू से, लिम्फोइड सेल से और एंटीबॉडी से। लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं 2 प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाएगा बोन मेरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल है स्प्लीन, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड, टोन्सिल। इसको आप लोग याद रख सकते हो साल्ट कोड से। एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड हुआ था 1981 में। एड्स कोज बाई HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कोज करता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके लिए एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस। कैंसर सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड मैकेनिज्म होता है। जो कैंसर सेल होती है इस मैकेनिज्म को ही ब्रेक कर जाती है। सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। कैंसर सेल जो होती है इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ब्रेक कर जाती है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी शोन बाई नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल्स है वो प्रॉपर्टी शो करती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, लेकिन जो कैंसर सेल होती है ये लॉस्ट कर देती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन को। सेल दैट लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज कॉल्ड कैंसरस सेल। कैंसर सेल दैट लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज कॉल्ड कैंसर सेल। कैंसर सेल जो होती है कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, उस सेल्स का एक मास बना लेती है जिसको बोला जाता है ट्यूमर। ट्यूमर होता है 2 प्रकार का, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट। जो बिनाइन ट्यूमर है ये स्प्रेड नहीं करता बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पर, लिटिल डैमेज करता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर को देखा जाए तो ये ग्रो करता है वेरी रैपिडली एंड डैमेज कर देता है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को भी। स्प्रेड करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड के थ्रू, और ये मोर डेंजरस होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर होता है 2 प्रकार का, एक तो होता है बिनाइन और दूसरा है मेलिग्नेंट। नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, फैलता नहीं है ज़्यादा बिनाइन ट्यूमर, लिटिल डैमेज कोज करता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करी जाए तो ये ग्रो करता है वेरी रैपिडली और ये डैमेज कर देता है अपने आसपास के टिश्यू को भी। स्प्रेड करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के, स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू, ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड करता है एंड ये मोर डेंजरस भी है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम देखते हैं कोज ऑफ कैंसर को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में भी इंड्यूस्ड बाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदलने के लिए कुछ एजेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। कार्सिनोजन जो एजेंट कोज करते हैं कैंसर उनको बोला जाता है कार्सिनोजन। एजेंट फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। रेडिएशन होती है 2 प्रकार की, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आ जाएगा एक्सरे और गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग में आ जाएगा यूवी रेज। रेडिएशन कोज करती है डैमेज ऑफ डीएनए को डैमेज करती है, लीडिंग टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने के लिए रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल होती है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, बायोप्सी में हम क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू के एक पीस को कट करके उसको स्टेन कराया जाता है और माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामाइन किया जाता है, जिसे बोल दिया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। ल्यूकीमिया के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। एंड इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI और एक्सरेज का यूज किया जाता है। फॉर डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, फॉर डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन वी यूज्ड एक्सरेज, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड MRI। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ कॉमन मेथड है, सर्जरी,
रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में क्या होता है, इन सर्जरी द होल कैंसर टिश्यू इज रिमूव, कैंसर टिश्यू को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन के थ्रू क्या करा जाता है, कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करा जाता है एंड उन सेल को किल करा जाता है, कैंसर सेल को। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग्स के द्वारा कैंसर सेल को किल करा जाता है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनोथेरेपी हेल्प द इम्यून सिस्टम टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, इम्यून सिस्टम की हेल्प करी जाती है कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में और डिस्ट्रॉय करने में। बॉडी इम्यून सिस्टम नॉर्मली वुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कैंसर सेल। ड्रग एब्यूज, कॉमनली एब्यूज ड्रग जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं उसमें एक ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकैलकैलोइड्स। ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोकैलकैलोइड्स के बारे में हमें पढ़ना है। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोवरिंग प्लांट, इनमें से ज़्यादातर ऑब्टेन होती है फ्लोवरिंग प्लांट से। सिविरल प्लांट जैसे धतूरा हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, धतूरा प्लांट जो होती है इसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इससे हेलुसिनेशन हो जाता है। कॉमनली एब्यूज ड्रग्स ये होती है 3 प्रकार की जो एनसीईआरटी में बता रखी है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकैलोइड। ओपियोइड इसमें आता है मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन जिसे कॉमनली स्मैक और ब्राउन शुगर के नाम से जाना जाता है, ये ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट करा जाता है मॉर्फिन को। एंड जो हीरोइन है इसे बोल दिया जाता है कॉमनली स्मैक और ब्राउन शुगर, ये ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। कैनाबिनॉइड ऑब्टेन होता है प्लांट कैनबिस सैटिवा से, इसमें आ जाएगा कैनाबिनॉइड्स में मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। कोकाइलकैलोइड इसे बोल दिया जाता है कोकेन, और ये ऑब्टेन होता है कोका प्लांट, इराइथोजाइलम कोकस है। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कोज हेलुसिनेशन, एक्सेसिव डोज कोकेन की हेलुसिनेशन कोज कर सकती है। ओपियोइड इसमें आ जाएगा मॉर्फिन एंड हीरोइन। मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से। हीरोइन जिसे कॉमनली स्मैक और ब्राउन शुगर बोला जाता है, ये ऑब्टेन होता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। कैनाबिनॉइड ऑब्टेन होता है प्लांट कैनबिस सैटिवा से। कैनाबिनॉइड्स में आ जाएगा मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। कोकाइलकैलोइड ये ऑब्टेन होता है कोका प्लांट्स, इराइथोजाइलम कोकस से। एक्सेसिव डोज कोकेन की कोज करती है हेलुसिनेशन। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है पॉपी प्लांट का, एंड यहाँ पे दिखा रखा है लीव्स ऑफ कैनबिस सैटिवा। भांग का ही वैज्ञानिक नाम है कैनबिस सैटिवा। चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ये पेंड करता है, कल इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलता है अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।